तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल मतदान है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। एमपी की 9 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। 20,456 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग दल रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 15,701 मतदान केंद्रों में यहां पर मतदान होगा। 1,072 संवेदनशील यहां पर मतदान केंद्र है, जबकि 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है और इसीलिए प्रशासन के लिए हमेशा से छत्तीसगढ़ के कई इलाके चुनौती पूर्वक साबित हुए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीआरपीएफ और आईटीबीपी की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। 7 लोकसभा सीटों में 1,39,00,000 करेंगे मतदान और इसी को लेकर खासा तैयारियां, खासा इंतजाम यहां पर चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। देखिए, पहले और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में नक्सली हमला भी हुआ, आईईडी ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन दूसरे चरण में फिर कोई ऐसी स्थिति ना पन पे, इसको लेकर खासा नजर बनाए रखा प्रशासन और तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात यह भी रही कि कई ऐसे नक्सली प्रभावित एरिया थे जहां पर वोटिंग परसेंटेज में कमी आई और इसीलिए तीसरे और आखिरी चरण में छत्तीसगढ़ के खासा इंतजामात किए जाएंगे। हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर यहां पर प्रशासन की रहने वाली है। चुनाव आयोग द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा ये चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर भी खासा इंतजामात देखे जा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर चुनाव आयोग की क्या है तैयारियां, इसे बताने के लिए, पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़े हुए हैं, साथ ही शब्बीर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहला सवाल नितिन से करना चाहेंगे। संवेदनशील, अति संवेदनशील छत्तीसगढ़ में हमेशा से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रही है, चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती रही है, चूंकि तीसरी और आखिरी चरण का चुनाव है। क्या तैयारियां फिलहाल? निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर के जो बीटीआई स्थित जो शासकीय स्कूल है वहां पर मतदान पेटियां हैं, अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने के लिए यहां से निकलते जा रही हैं। और सबसे पहले आप सीधी तस्वीर देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 4 बजे से ये सभी जो है यहाँ स्थल पर पहुँचे हैं और अपनी अपनी जो मतदान पेटियाँ हैं, मतदान पेटियों के साथ साथ में जो पूरा बैलेट पेपर का जो पूरा सेट है, इंक है, स्याही है, डब्बे हैं, वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि लगभग जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो मतदान पेटियों के स्थल बनाए गए हैं, धरसीवा क्षेत्र के लिए अलग, रायपुर पश्चिम के लिए अलग, रायपुर दक्षिण के लिए अलग, रायपुर उत्तर के लिए अलग, अभनपुर के लिए अलग और बलौदा बाजार के लिए अलग, ऐसे कुल 7 जो स्थल हैं यहाँ पर बनाए गए हैं और लगभग 200 से ज़्यादा बसें यहाँ पर हैं। ये तमाम ऐसे अधिकारियाँ हैं जो थोड़ी देर में अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे और लगातार वहां पर प्रशिक्षण लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ पर गिनती लगाई जा रही है कि मतदान पेटी के साथ साथ क्या क्या मिला है। बिल्कुल तैयारियां इस बार जोरों पर नजर आ रही है, क्योंकि भोपाल से शब्बीर अहमद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर से भी जान लेते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है। शब्बीर, जमीनी स्तर पर। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए, मैं इस वक्त लाल परेड ग्राउंड पर हूं और राजधानी भोपाल में भी कल वोटिंग होना और उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां की गई उसकी तस्वीर पहले दिखा देते हैं। मेरे साथ अधिकारी भी मौजूद है, रवीश श्रीवास्तव जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। करीब 2000 के आसपास मतदान केंद्र राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं और इसके लिए अब यहाँ पर जितनी भी पोलिंग टीम है उनको ईवीएम और इसके साथ साथ वीवीपीएट दिया जा रहा है। रवि सर, क्या कुछ तैयारियां हैं कल को लेकर और कब तक के मतदान सामग्री बांट दी जाएगी? देखिए, मतदान केंद्र में हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी हमने इंश्योर की है। इस बार वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहे। आज सामग्री वितरण हो रहा है सभी पोलिंग पार्टीज को। जैसे मैं 151 नरेला का एआरओ हूँ, तो यहाँ 338 पोलिंग बूथ्स हैं, उनके संबंधित पोलिंग पार्टीज को आज ईवीएम और अन्य सामग्री दी जा रही है और यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। हमारे टोटल 61 रूट्स हैं, उनकी बसें आज डिस्पैच होके, हमारी ये उम्मीद है कि 1 बजे तक सभी मतदान कर्मी अपने संबंधित मतदान केंद्र पहुँच जाएंगे। सर, भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, खासकर यहाँ भी और कल को लेकर भी? देखिए, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने नगर निगम के कमिश्नर साहब को
इसका अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी का नोडल अधिकारी बनाया था। सभी जगह हमने इंश्योर किया है कि शेड हो, वहाँ पे पंडाल लगाए गए हैं, कूलर की व्यवस्था भी की गई है और अच्छा क्लीन पानी मिल पाए सारे मतदान कर्मियों को। इसके साथ साथ मतदाताओं को भी हमने ये बताया है कि इस बार हम मतदान सुगम तरीके से कराएंगे और सभी जगह पे पंडाल लगाया है, उनके लिए अन्य व्यवस्था भी की गई है ताकि गर्मी की जो असुविधा है उससे मतदाता बच सके। सर, कितने कर्मचारी तैनात रहेंगे कल के भोपाल की बात की जाए तो? देखिए, कुल भोपाल का तो मैं नहीं बता सकता, नरेला विधानसभा क्षेत्र का मैं बता सकता हूँ। अभी कुल हमारे यहाँ 1683 मतदान कर्मी जाएंगे, पोलिंग पार्टीज। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर ऑफिसर लगे रहेंगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर लगे रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो क्रिटिकल और वनरेबल बूथ्स हैं, हमारे करीब 103 क्रिटिकल और वनरेबल बूथ्स हैं, उनमें अतिरिक्त 1+4 की पुलिस गार्ड रहेगा। तो ये सारा हमने अरेंजमेंट इंश्योर कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे थे नरेला की जिम्मेदारी इनको मिली हुई है, किस तरीके से तैयारियां उनको दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शबीर बेहद खास है। देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसका तो खासा ख्याल रखा ही जा रहा है, लेकिन भीषण गर्मी में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी सहूलियत को देखते हुए भी खास इंतजाम इस बार चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए, भीषण गर्मी में वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में खासा प्रभाव पड़ा है। इस बार भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या इंतजाम, नितिन? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी का जो माहौल है, धूप का जो माहौल है वो है, और तेज दोपहर जो होती है 10 बजे से ठीक 4 बजे तक होती है, और कल चूंकि 7 बजे से मतदान होने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उन्होंने भी लगातार समाज सेविकों की और अलग अलग लोगों की बैठक बुलाई थी और बैठक में साफ तौर पर ठीक है नितिन, जरा आप जानने की कोशिश कीजिए जो तैयारियां चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है इस बार पहले चरण और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में क्या कुछ खासियत है? किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिए। अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। अच्छा, कहाँ से आप? मैं रायपुर से ही हूँ, धरसीवा में ड्यूटी लगी है, विधानसभा क्रमांक 47 निमोरा गांव में। कितने समय से आए आप? मैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा, आप लोगों को सामग्री मिल गई होगी, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीके से इस बार कलेक्टर महोदय ने किया। गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी को पंछा वितरित किया गया है और दवाइयों के किट, ORS वगैरह भी दिए हैं, और ताकि मतदान दलों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए और मतदान अच्छे से अच्छे सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। धूप से बचाव के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जो क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और तेज धूप है छत्तीसगढ़ में इन दिनों। धूप से बचाव के लिए सभी को अलग से दवाइयों का किट दिया गया है, ORS वगैरह दिया गया है। इस बार विशेष तौर से सभी को पंछा भी प्रदान किया गया है ताकि धूप से बचाव हो सके। बस की भी अच्छी व्यवस्था है, AC बस है, और देख सकते हैं धूप से बचाव के लिए भी कई सहूलियतें यहाँ पर लोगों को दी जाएंगी। शबीर का एक बार फिर रुख करते हुए शबीर से जान लेते हैं। शबीर, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में किस तरह की चुनाव आयोग की तैयारियां देखने को मिल रही है? ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे, इसको लेकर किस तरह की जागरूकता अभियान अभी तक देखा गया और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और किस तरह से केंद्रों पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए हिमानी, बात की जाए पहले चरण और दूसरे चरण की तो मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले काफी कम रहा और उसकी चिंताएं इलेक्शन कमीशन ने भी देखने को मिली और उसी के कारण हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में कई अभियान इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाए गए, जिसके अंदर ये भी कहा गया कि जो सबसे अच्छा स्लोगन लिखेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। और इन्हीं सब के बीच प्रयास यही किए जा रहे हैं कि भीषण गर्मी के बीच लोगों को दिक्कत ना आए। जो मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचेंगे, यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं आपको। अभी हम अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं। यहाँ से धीरे धीरे करके सभी जितने भी यहाँ पर जो टीमें बनाई गई हैं अलग अलग पोलिंग बूथ को लेकर, वो अपनी मतदान सामग्री लेंगे, EVM और VVPAT लेंगे और फिर यहाँ से अपने जहाँ पर मतदान जिस बूथ की जिम्मेदारी दी गई है वहां पर पहुंचेंगे, रात को वो वहीं रुकेंगे और फिर उसके बाद सुबह वोटिंग करवाएंगे। पहले मॉक पोल होगा और फिर उसके बाद वहां पर वोटिंग की शुरुआत होगी शाम को 7 बजे।
और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे जब वोटिंग खत्म होगी तो फिर इन्हें तमाम जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग टीम है, इनको अपनी ईवीएम और वीवीपैट जमा करानी होगी। पूरी जिम्मेदारी के तहत आज से लेकर शाम को 6-7 बजे तक के, जब तक के ये ईवीएम वीवीपैट को जमा कर दे तब तक इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के इस महापर्व पर जोश भी हाई लग रहा है चुनाव आयोग का। नितिन भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। नितिन, देखिए पहले चरण में यहाँ पर चूंकि कई नक्सल प्रभावित इलाके ऐसे रहे जहां पर नक्सलियों द्वारा कई नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की गई, चाहे आईईडी ब्लास्ट हो। दूसरे चरण में यहाँ पर नक्सलियों ने बंद का आह्वान दिया, लेकिन तीसरे चरण में अब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं प्रशासन के, और प्रशासन कितना नजर यहाँ पर तैयार आ रहा है? मानी निश्चित तौर पर जब 2 चरण का चुनाव हुआ, चाहे पहले चरण में बस्तर की बात की जाए, दूसरे चरण में जो है कांकेर, कवर्धा और राजनांदगांव की बात की जाए, इन तीनों ही जगह पर जो है सीआरपीएफ की बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही सुरक्षा की कड़ी इस बार व्यवस्था की गई थी। और जब 7 लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव होने हैं, इसको लेकर 202 जो सीआरपीएफ के जो कमांडर, जो कंपनियां होती हैं, उनकी टीम लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात रहेगी। इसके साथ ही पहले हुआ करता था कि टीम के साथ एक पुलिसकर्मी और जो है मतदान की जो पूरी टीम जाती थी। इस बार बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का जवान भी एक मतदान बूथ पर मौजूद रहेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन जहां पर बंद का आह्वान दिया गया था नक्सल प्रभावित इलाकों में, कई ऐसी जगह थी, अगर इस तरह फिर से कोई भी स्थिति पनपती है, उसको लेकर किस तरह से लोगों को ये विश्वास दिलाया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, यहाँ पर उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं? किस तरह से, मतलब क्या तैयारी है इस बार? देखिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कई बार बैठक ले चुके हैं और गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी लगातार यहाँ के डीजीपी से और यहाँ के आईजी एसपी से लगातार बातचीत कर चुके हैं। हुआ यह था कि पिछले बार जब पहले चरण में, दूसरे चरण में चुनाव हुआ था तो ईडी ब्लास्ट होने की खबर सामने आई थी। यह स्थिति छत्तीसगढ़ के साथ चुनाव में ना बने, इसको लेकर लगातार बैठक की गई है। और रायपुर पुलिस के द्वारा पूरे रायपुर जिले में लगातार फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और लोगों से सीधे तौर पर आह्वान किया गया है कि बड़ी संख्या में लोग निकल कर आएं और मतदान करें। किसी भी प्रकार की समस्याएं आम जनता को इस बार नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा आह्वान रायपुर पुलिस ने बिल्कुल नितिन, तब तक आप किसी अधिकारी से जानने की कोशिश कीजिए, चूंकि तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या अलग इंतजाम है पहले और दूसरे चरण के मुकाबले। इस बीच में शब्बीर के पास भी रुक कर लेती हूँ, तब तक आप किसी अधिकारी से जानने की कोशिश कीजिए। शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रही गर्मी के कारण। भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग की चिंता भी बढ़ी हुई है। हालांकि कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना और घरों से बाहर निकालना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। फिलहाल यहाँ पर बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम है, युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, महिला वोटर्स जो गेम चेंजर के तौर पर साबित होती है हर चुनावों में, उनके लिए क्या यहाँ पर तस्वीरें हैं? देखिए, हमारी बात की जाए पहले चरण और दूसरे चरण में जब वोटिंग कम हुई थी 8 से 10% के करीब, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके साथ साथ कई इलाकों में शादी का मुहूर्त है। लेकिन शादी का मुहूर्त खत्म हो चुका है और भीषण गर्मी यानी जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए चुनौती इलेक्शन कमीशन की और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक आपने जिक्र कहा कि बुजुर्ग, महिला और इसके साथ साथ युवाओं को लेकर क्या है कि वो घरों से बाहर निकले और वोट देते हुए नजर आए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार पिछले 1 सप्ताह से हम देखेंगे तो रोज रैलियां निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले या फिर 4 महीने पहले जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, उसके मुकाबले करीब 8 से 10% मतदान कम हुआ। तो वो कई तरीके की चुनौती बड़ा सवाल भी है चुनाव आयोग से भी, सरकार से भी, कि आखिर लोगों में ये उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी अपनी निभाए। क्या कारण है और उन कारणों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकारों का उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी